काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। ज़ैनब को इसके घर तक छोड़ा ना अली। हाँ जरूर। लो खुल गया। थैंक यू सो मच। अली ये क्या था अली? कुछ नहीं, आपस की बात है। गुने भी तो आपका ही बेटा है ना, फिर उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों? वो जिस लायक है वैसा ही सुलूक कर रहा हूँ। आपको गुने की तरक्की से जलन हो रही है क्योंकि उसने कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। हंदन, जबान संभाल कर बात करो। 2 मिनट उससे बात कर लेते तो क्या जाता, आपने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गुने सही कहता है, वो अकेला पड़ गया है, कोई नहीं है उसके साथ। तो उसे इस बात की तकलीफ है? आपके इस बर्ताव की वजह से ही मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया और अपनी माँ से दूर होटल में रह चुप रहा रहो है। हंदन, क्या बक रही हो? मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो जो मुंह में आ रहा है वही बके जा रही हो। किससे कब बात करनी है वो मैं तय करूंगा। तुम मुझे अक्ल देने की कोशिश मत करो। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, मेरा, और यहाँ मेरी चलेगी। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मेरे दिल ने अकेलेपन को गले लगाना सीख लिया है। इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई राजकुमार नहीं है, इसीलिए प्यार की उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि इस खेल में मैं बार बार हार चुकी हूँ। जेमरे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम बाहर ही नहीं आई? वो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कर लो बेटा। जेमरे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है ये? इतनी देर से इसी के लिए तो इंतजार कर रही थी। खोलकर देखो, पसंद है क्या? आप मेरे लिए फोन लेकर आई हैं? हाँ, मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो लाई हूँ। मेरी बच्ची को किसी चीज की कमी क्यों होगी? ऊपर वाला तुम्हें इसी पे अच्छी खबर सुनाएगा। इसमें इंटरनेट भी चलता है, अब तुम जब भी चाहे इंटरनेट यूज कर पाओगी। मैंने नया कनेक्शन भी ले लिया है। थैंक यू सो मच मॉम। अब तुम्हारे पास नंबर भी नया आ गया। मुझे इसकी बहुत जरूरत थी मॉम, सच में। अब मई मंथ में कोई गिफ्ट नहीं खरीदूंगी, पहले ही बता देती हूँ। यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है मॉम, मैं समझ गई। अच्छा, गोने अगले महीने शादी करने जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम उस दिन शहर से कहीं बाहर चले जाएंगे। ना किसी को खबर देंगे, ना कोई खबर पढ़ेंगे। वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ,
देखा था मैंने, उस रात एक गाने से तुम्हारा क्या हाल हो गया था। बेहतर होगा तुम इन लोगों से दूर ही रहो। वो उस दिन की बात अलग थी मॉम। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची। कहाँ रह गए थे डिया? मैं दिमाग हल्का करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए आने में लेट हो गया। क्या हुआ? फैमिली में फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें नहीं पता था कि आज ऑफिस में वो आदमी कौन था? कौन आदमी? सुमर्त खान। तुमने जानबूझकर मुझे उससे मिलवाया। तुमने जानबूझकर उसके साथ बिजनेस किया। तुम भी जानते थे, है ना? कौन सुमत एस्कान? तो तुम उसके साथ बिजनेस करना चाहते हो। गुने प्लीज काम डाउन। तुमने ऐसा क्यों किया? बस मुझे चोट पहुंचाने के लिए, है ना? गुने, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जान। तुम भी इसमें शामिल हो, तुम भी सब कुछ जानते थे। मुझे इन मामलों में शामिल मत करो। तुम्हें नहीं मालूम था कि वो आदमी सिमे का बॉयफ्रेंड है? बोलो। बिहेव योरसेल्फ गुने। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किसके साथ बिजनेस करूं या नहीं? रिलैक्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? कम से कम जगह देख के बात किया करो। एक बात सुन लो, कूजे को लेकर मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। बहुत हो गया कूजे कूजे। हमेशा सारी प्रॉब्लम कूजे की वजह से होती है। एग्जैक्टली। बात सिर्फ कूजे की नहीं है, फैमिली की है। और अब हम एक फैमिली बनने तुम वाले हैं। जैसा आदमी फैमिली की बात करता है? बारिश, मिस्टर अतिला की मौत के बाद मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जान चुका हूँ। बकवास बंद करो। तुम हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हारी पोल न खुल जाए। अगर ऐसा है तो निकल जाओ हमारी कंपनी से। बारिश इनफ। लेकिन मैं क्यों निकलूं? तो बकवास मत करो। गाइस प्लीज। तुम लोग इस टॉपिक पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? दिस इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर जरूर बात करेंगे। या छोटे लोग। मैं जानता था प्रॉब्लम होने वाली।